Good morning, dear students. Welcome in science class. Hope you all are fine and doing great. Today we are going to start first chapter of second semester, means chapter number 7, importance of water. Up to 6 chapters, these were in first semester. Today we are going to start second semester, lesson number 7. But water is very much important for you. If you observe your daily activities, आप डोमेस्टिक यूजेस में भी अगर आप देखते हैं, घर में भी आप देखते हैं, तो आप बहुत सारे जो यूजेस हैं वाटर के, आप पानी के बिना सरवाइव नहीं कर सकते. इवन फॉर ड्रिंकिंग, अगर आप बात करें फूड की, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, प्लांट्स के में जो हो रहा है उसमें भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. बिना उसके आप फूड भी नहीं ले सकते. और अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं, फ्रेश होते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, उसके बाद मम्मा आपके लिए खाना बनाती हैं, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लॉथ्स, घर की सफाई, क्लीनिंग पर्पसेस के लिए, तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं लाइफ को वाटर के बिना. वाटर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ and it is very important part. That's why life is possible on earth, you know. एक सबसे बड़ी जो चीज़ हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है वो है वाटर, जिससे अर्थ के ऊपर लाइफ जो है वो पॉसिबल है. सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग. वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स which is essential for all living beings. It is essential for existence and survival of the plants, birds, animals, human beings. कोई भी वाटर के बिना नहीं रह सकता. We use water for drinking and other household activities like washing, bathing, cooking, cleaning. और ये तो सब हो गए डोमेस्टिक यूज़. और इसके अलावा हम वाटर का कहाँ यूज़ करते हैं? इरीगेटिंग. इरीगेटिंग मीन्स वाटरिंग द प्लांट्स. जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी बनती है वाटर से, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. फॉलिंग वाटर, डैम्स के अंदर वाटर कलेक्ट करते हैं, और जब उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, काइनेटिक एनर्जी, तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस के लिए भी जो बोट्स हैं, शिप्स हैं, कहाँ मूव करते हैं, वो कहाँ उनकी सिस्टम होता है, वाटर के अंदर होता है. और कुछ भी हमने ट्रांसपोर्ट करना है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, ओशियन से दूसरे ओशियन, तो वो हम कहाँ किसकी हेल्प से करते हैं? बोट्स और शिप्स की. यस. लेट अस लर्न इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर द एनिमल्स. जैसे वाटर हमारे लिए ज़रूरी है, वैसे एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है. और वी आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनिमल. हमारे लिए भी उन चीज़ों के लिए ज़रूरी है, जैसे डाइजेशन. आप खाना खाते हो, पानी ज़रूर पीते हो, आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स हैं, ब्लड है, लिक्विड फॉर्म में है. और आपकी बॉडी जो 70% आपकी बॉडी है वो वाटर से ही बनी हुई है. मीन्स 70% आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर वाटर है. सभी एनिमल्स ड्रिंक करते हैं वाटर, एक्सेप्ट 1 और 2 जो बिना वाटर के भी रह सकते हैं, लेस वाटर से भी रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हमारी बॉडी में क्या है वाटर की? डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन. डाइजेशन मीन्स फूड को ईजी सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके. जैसे जो भी फूड आप खाते हैं उससे आपको क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स. अब वो न्यूट्रिएंट्स जल्दी मिलें आपकी बॉडी में, जल्दी डिज़ोल्व हों, तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की. अब एक आप कोई भी फूड सॉलिड फॉर्म में खा रहे हैं और एक आप लिक्विड फॉर्म में उसी को यूज़ कर रहे हैं, तो कौन सा जल्दी डाइजेस्ट होगा? लिक्विड फॉर्म वाला, राइट? तो ऐसे ही अगर हम वाटर कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा हमारी बॉडी में वाटर की अमाउंट है, तो हम न्यूट्रिएंट्स को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. हम कहते हैं ना वाटर ज़्यादा ड्रिंक करना चाहिए, वो इसका रीज़न यही है कि आपका फूड उतनी जल्दी डाइजेस्ट होता है. The nutrients present in the food get dissolved in water. This helps their bodies to absorb the nutrients. The animal body also produces waste material. और इसके साथ साथ एनिमल बॉडी में जो वेस्ट होता है, हमने खाना खा लिया, कुछ एक्स्ट्रा सॉल्ट्स है हमारी बॉडी में, या कोई और एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है, तो वो भी वाटर के अंदर डिज़ोल्व होके यूरिन की फॉर्म में पास आउट होता है. वॉशरूम जाते हैं ना हम, तो वो यूरिन के अंदर एक्स्ट्रा जो भी सॉल्ट्स है हमारी बॉडी के अंदर, शुगर है या एक्स्ट्रा कुछ भी वेस्ट मटेरियल है, वो यूरिन से पास आउट हो जाता है.
तो वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉर डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन. Water bodies like lakes, rivers, seas are natural habitat for many animals. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस वाटर की कि वाटर एक सोर्स है लिविंग बींग्स के लिए, कि वहाँ आप देख सकते हैं कितने सारे एनिमल्स सर्वाइव करते हैं और जो वाटर के बिना रह भी नहीं सकते. वाटर ही उनका मेन प्लेस है. बहुत सारे एनिमल्स हैं और ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, लाइक फिश, वेल, सी हॉर्स, प्रॉन, ऑक्टोपस. दीज आर सम ऑफ द कॉमन एक्वेटिक एनिमल्स और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं. These animals cannot live without water or cannot live outside the water. Okay. There are some other animals like frog, turtle, crocodile that can live both in water and on land. और भी बहुत से animals हैं ऐसे, frog, turtle, crocodile, जो water में भी रह सकते हैं और land पे भी रह सकते हैं. Amphibious, इस type के animals को हम क्या कहते हैं? Amphibious. Amphi means two. Bias means two and bias means places, उनका habitat कि वो कहाँ कहाँ रह सकते हैं. तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? एम्फीबियस, जो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं. दोनों हैबिटेट्स को वो यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर द प्लांट्स. अभी हमने डिस्कस किया इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर एनिमल्स. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर द प्लांट्स. प्लांट्स के लिए वाटर कैसे ज़रूरी है? अभी हमने डिस्कस किया कि वाटरिंग करते हैं हम प्लांट्स की, इरिगेशन कहाँ करते हैं? सॉइल में. जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही प्लांट्स को भी अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए. और वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में, क्योंकि हम सारे मैन्योर फर्टिलाइज़र कहाँ डालते हैं? सॉइल में. अब वो सॉइल से कैसे यूज़ करेंगे उसे? जब आप वाटरिंग करते हैं, इरिगेशन करते हैं, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं और रूट्स की हेल्प से कहाँ चले जाते हैं? प्लांट पार्ट्स में. ठीक है. प्लांट्स रिक्वायर वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ. दीज न्यूट्रिएंट्स गेट डिज़ोल्व्ड इन वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल. Plants absorb water from the soil with the help of their roots. These absorbed water transport the nutrients to the various parts of the plant. अब सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल से विद द हेल्प ऑफ वाटर पूरे प्लांट पार्ट्स में चले जाते हैं. फर्स्ट यूज़ तो ये था. ठीक है. सेकंड क्या है? मेन प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सेकेंड चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बिना वाटर के नहीं हो सकता. ओके. एंड थर्ड, फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. जर्मिनेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग. दैट इज़ द जर्मिनेशन ऑफ सीड. तो प्लांट्स को इसके लिए भी वाटर चाहिए. वाटर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक कंडीशन है जिसके बिना जर्मिनेशन नहीं हो सकती. वाटर इज़ अ हैबिटेट फॉर मैनी प्लांट्स. ऑब्वियसली जैसे एनिमल्स, कुछ एनिमल्स वाटर के बिना नहीं रह सकते, वैसे कुछ प्लांट्स हैं जो वाटर में ही सर्वाइव करते हैं. उनका हैबिटेट है. हैबिटेट मीन्स रहने की जगह. तो वो प्लांट्स वाटर में ही होते हैं. ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स. लाइक वाटर लिली, lotus, water hyacinth, duckweed, water lettuce, hydrilla. These are the examples of some common aquatic plants. I hope you understand today's topic, importance of water, aquatic plants, aquatic animals, importance of water for plants and animals. In next class, we will discuss about water availability in nature. Till that, have a nice day, good day. Thank you. Bye bye.